हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार आप सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे 20 जून के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उन सबको एक-एक करके डिस्कस करेंगे और तैयारी करो रोज सिलेक्शन है क्लोज, इसी लाइन को याद में रखते हुए हमेशा हम इस अपनी क्लास है उसको शुरू करते हैं। आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें यदि करंट अफेयर्स आता है तो ये एक बेहतरीन क्लास है, सिर्फ मैं आपके लिए बना के लेके आता हूँ और बहुत अच्छी क्लास है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है और डेली सुबह 6 बजते ही ये क्लास आपके लिए अपलोड हो जाती है और जिसमें हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिखकर सिर्फ 4 या 5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आते हैं और जिन पे जो करंट के रिलेटेड होते हैं, लेकिन मैं बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड बताता हूँ और मेरा हमेशा टारगेट रहता है कि एक ही क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाओ, ना कि 50 क्वेश्चन को अलग अलग समझाओ। ठीक है, तो मेरा यही उद्देश्य रहता है। बहुत सारे लोग 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स, तो इतनी सारी चीजें कवर करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ट्राई करता हूं क्योंकि हम खुद सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो हमको पता है कि किस तरह से चीजें पूछी जा रही है और एग्जाम में क्या क्या चीजें आएगी। जब एग्जाम में सारी चीजें आएगी और जिस पर का एग्जाम होंगे, फिर मैं बताऊंगा कि मेरी क्लास से ही क्वेश्चन क्यों आएंगे। ठीक है, तो वो तो आने वाला टाइम बताएगा, अभी तो हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन। और हाल ही में पता है एक्सरसाइज जो खान क्वेस्ट 2026 है, उसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है और कौन से देश में आयोजन हो रहा है, कौन कौन से कितने देश भाग ले रहे हैं, किस प्रकार की एक्सरसाइज है, वो सारी चीजें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो एनडीबी है उसका 10वां सदस्य देश अभी हाल ही में कौन बना है, तो एनडीबी क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बार बार एग्जाम से रिलेटेड आपको देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। और हाल ही में जो क्यूएस रैंकिंग है 2027, उसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज है टॉप जो क्यूएस रैंकिंग है, क्यूएस रैंकिंग क्यों जारी किए जाते हैं, तो इससे रिलेटेड हम सारी चीजें देखेंगे। और हाल ही में जो आपको पता है यूएई है, उसने सोशल मीडिया एज रूल बनाया कि मतलब कितने साल से कम के बच्चों को आपको सोशल मीडिया बैन करना है, तो ये सारी चीजें देखेंगे और क्यों ये इंपॉर्टेंट एक है और इंडिया को इनसे क्या सीखना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जो कादियान ब्यास रेलवे प्रोजेक्ट है पंजाब का, वो हाल ही में न्यूज में रहा और बहुत पुराना प्रोजेक्ट है और उसको अभी रिवाइवल करने का सारे प्लान चल रहे हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे कहाँ से कादियान ब्यास प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और यदि आपको ये पूरी क्लास अच्छी लगती होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। ठीक है, जिससे आपको अपडेट हो। और सबसे पहले हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन देता, हाल ही में आपको पता है G7 समिट है, वो 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो स्थान के साथ उस कंट्री का जरूर नाम बताना, क्योंकि यहाँ में आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं देके आपका जो टेस्ट है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आप वो कौन सा स्थान था जहाँ पे आयोजन हुआ और उसके साथ बताना कि वो कौन से कंट्री में आयोजित हुआ था। ठीक है, और इससे पहले तो ये G7 समिट के बारे में क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना और सही आंसर होगा तो मैं उसको आपको पिन करके बता भी दूंगा इसका आंसर। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज जो खान क्वेस्ट है 2026, उसका हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर रहेगा आपका उलान बटोर करके, जो उलान बटोर शहर है मंगोलिया। मंगोलिया आपका पता है चाइना का जो पड़ोसी है और उधर अफगानिस्तान की जो सीमा किससे लगती है, मंगोलिया से लगती है और उसकी कैपिटल सिटी क्या है, उलान बटोर में अभी हाल ही में एक्सरसाइज जो खान क्वेस्ट 2026 है वो आयोजित हो रहा है। तो ये कब से कब तक आयोजित हो रहा है, ये कल 20 जून से स्टार्ट होकर 3 जुलाई 2026 तक आयोजित होगा, मतलब 20 और 3 लगभग 10-12-13 दिन ये 10-12-13 दिन तक ये एक्सरसाइज चलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आपको बता दी। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको पता है मंगोलिया उलान बटोर है, वहां पे जो 5 हिल्स करके का एक 5 हिल्स जो ट्रेनिंग एरिया है, 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, वहां पे इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ये उलान बटोर की एक जो फील्ड है जिसका नाम है 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया, उसमें ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट हो रही है। ठीक है, आपको पता चल गया। फिर आपको क्या लगता है सिर्फ इंडिया और ये सिर्फ इंडिया और मंगोलिया का एक्सरसाइज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कैसी मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल का मतलब होता है बहुत सारे कंट्रीज भाग लेते हैं और पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। कौन सी पीस कीपिंग, यदि कोई शांति के लिए जो शांति दूत होते हैं या जो शांति बनाए रखने के लिए पीस कीपिंग फोर्सेज होती है, वो ये पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। कौन सी मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज, जो शांति में योगदान दे सकते हैं उनके लिए एक प्रकार की एक्सरसाइज है जिसका क्या नाम है, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और मंगोलिया के नहीं है, एक मल्टीनेशनल है। ठीक है, और इस एक्सरसाइज की शुरुआत की बात करें तो ये लगभग 2006 से चलती आ रही है। कब से, 2006 से एक्सरसाइज चलती आ रही। तो सबसे पहले क्या बात थी कि 2003 में ये सिर्फ और सिर्फ कब किसकी थी,
2003 में बात करें तो यूएस और सिर्फ मंगोलिया की ये बाइलेटरल थी, किसकी, यूएस और जो मंगोलिया उसकी बाइलेटरल, मतलब इन दोनों के बीच में होता था। लेकिन 2006 से ये क्या होने लग गया, सारे जो मल्टीनेशनल है, बहुत सारे इसमें कंट्री इसमें भाग लेते हुए, कौन सी एक्सरसाइज में, खान क्वेस्ट 2026 में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि इंडिया की तरफ से इस बार भाग कौन ले रहा है, तो वो ले रहा है आपकी जो जाट रेजिमेंट है। कौन सी रेजिमेंट है, जो जाट रेजिमेंट है वो इस बार भाग ले रही है, और जाट रेजिमेंट के जो 40 सैनिक है वो इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। कितने सैनिक, 40 सैनिक है वो इस एक्सरसाइज में भाग लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छी तरह से अब इसका इनके उद्देश्य क्या रहेंगे, तो बहुत सारे जो चेक पॉइंट से ऑपरेशन करना, फोर्स प्रोटेक्शन करना, कॉर्डन करना और सर्च करना हो गया, टेक्टिकल ड्रिल्स होती है, तो ये सारी चीजें इस एक्सरसाइज का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो खान क्वेस्ट कहाँ पे आयोजित हो रही है, मंगोलिया के उलान बटोर में जो 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया है वहां पे आयोजन हो रहा है, और ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है। 2003 में इसका यूएस और मंगोलिया के बीच में ये बायलैटरली शुरू हुई थी, लेकिन 2006 में ये क्या हो गई, मल्टीनेशनल एक प्रकार की एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप जरूर याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये कौन सा एडिशन है, ये एडिशन की बात करें तो ये 23rd एडिशन है। कौन सा है, 23rd एडिशन है। और इंडियन आर्मी जो कंटिजेंट है ये मंगोलिया के लिए अभी हाल ही में रवाना हुई थी, 20 जून और 3 जुलाई के बीच में होगा, और 40 पर्सनल है जो जाट रेजिमेंट के, कौन सी रेजिमेंट के, जाट। और ये स्टार्ट कब हुई थी, 2003 में स्टार्ट हुई, और 2006 से ये क्या हो गई थी, मल्टीनेशनल जो पीस कीपिंग एक्सरसाइज के रूप में देख सकते हैं, मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज। तो इसमें यूएन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके कारण ये पीस कीपिंग फोर्सेज के रूप में काम करेगी। तो ये उम्मीद करता हूँ ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में होगा। अगले क्वेश्चन की और बात करेंगे, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, उसका 10वां सदस्य और पहला सेंट्रल एशियन देश अभी हाल ही में कौन बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 100% ये एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो एनडीबी की बात करते हो, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये एक्चुअली में होती क्या है और ये कब इसकी स्थापना हुई, क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अभी हाल ही में जो 5 जून 2026 है, उसको एनडीबी का 10वां सदस्य कौन मिल गया नया, उसका देश का नाम है, आपका क्या नाम है, उज्बेकिस्तान। तो ये क्वेश्चन याद रखना, इसका इस कंट्री का नाम क्या है, उज्बेक, या जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, अभी कौन सा सदस्य बन गया, 10वां सदस्य बन गया किसका, और ये सेंट्रल एशिया का पहला देश है जिसका क्या नाम है, उज्बेकिस्तान, और ये एनडीबी का सदस्य बन गया। ठीक है, अब एनडीबी की फुल फॉर्म आपको पता चल गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक होगी। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2015 में ये स्थापित हुई थी। कब हुई थी, 2015 में स्थापित हुई थी। कौन सी, जो एनडीबी की बात करें तो स्थापित 2015 में हुई थी, या मतलब पूरी रूप से कार्यरत हुई थी। तो 2012 का जो आपको पता है ब्रिक्स समिट हुआ था, 2012 का ब्रिक्स समिट कहां पे हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए। ये ब्रिक्स समिट हुआ था अपना न्यू दिल्ली में। कहां पे हुआ था, न्यू दिल्ली में ब्रिक्स समिट हुआ था। उस समय ये आइडिया लाएगा कि हमारी खुद की एक बैंक होनी चाहिए जो हमारे अच्छे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको क्या कर सके, फंड कर सके। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में जो 2012 का ब्रिक्स समिट हुआ था उसमें ये घोषणा का मतलब उसमें ये बात चली थी, और फिर इसकी जो एग्रीमेंट साइन हुए 15 जुलाई 2014 को इसका लगभग एग्रीमेंट साइन हो गया था, और पूर्ण रूप से काम ये शुरू कर दिया इसने 21 जुलाई 2015 से। कब से, 21 जुलाई 2015 से ये पूर्ण रूप से कार्यरत शुरू हो गई। तो आपको तो यही डेट याद रखनी है, 21 जुलाई 2015 को एनडीबी की स्थापना तो बहुत टाइम पहले हो जाती है कोई चीजों की, लेकिन आपको डेट याद रखनी है, और क्वेश्चन आए तो 21 जुलाई 2015 को आपको सही करना है। तो ये सारी चीज होगी। अब इसका हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलता है, वो आपका देखने को मिलता है संघाई चाइना में। तो आपने भी बहुत बार करंट में पढ़ा होगा कि एडीबी ने इंडिया के इस प्रोजेक्ट को इतना सहायता किया, एडीबी ने इस रोड को बनाने में, इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतना पैसा दिया। और ये सारी जो बैंक होती है उसका क्या नाम है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां, संघाई में, और इसकी स्थापना कब हुई, 2015 में। तो ये सारी चीजें, और ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको ये क्या करती है, फाइनेंस करती है। क्या करती है, फाइनेंस करती है, या उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, जो रोड से रिलेटेड हो, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं उनको ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब एनडीबी के संस्थापक सदस्य की बात करें तो आपको देखने को मिलते हैं, सबसे पहले जो संस्थापक सदस्य जुलाई 3 2015 को आपको पता है ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो ब्रिक्स कंट्री होते हैं। कौन से, जो ब्रिक्स कंट्री है वो सारे इसकी मेंबर होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा बात करें तो सितंबर 16 को कौन जुड़ गया था, बांग्लादेश न्यू मेंबर। उसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गए 5, छठे नंबर पे ये हो गया, 7वें नंबर पे ये हो गया, और 8वें नंबर पे कौन जुड़ा था, इजिप्ट जुड़ा था। कौन सा, इजिप्ट। और उसके अलावा 90 नंबर पे एक और कंट्री जुड़ा था जिसका क्या नाम था, अल्जीरिया। क्या नाम था, 90 नंबर पे अल्जीरिया, और 10वें नंबर पे आपको देखने को मिलता है अभी उज्बेकिस्तान। कौन सा, उज्बेकिस्तान। तो ये 10 कंट्री याद रखना, 5 तो आपके जो ब्रिक्स कंट्री है उनको, उसके अलावा अपना पड़ोसी बांग्लादेश और इजिप्ट, मिस्र, और जो सऊदी अरब अमीरेट्स और यूएई जिसे यूनाइटेड अरब अमीरेट्स यूएई,
और अल्जीरिया और उज्बेकिस्तान। तो ये 10 कंट्री आप जरूर याद रखना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान अभी 10वां मेंबर बन गया है और ये सेंट्रल एशियन का पहला देश है और इसका हेडक्वार्टर आपको पता है चाइना में, और इसका स्थापना 2015 में स्थापित हुई थी। और ब्रिक्स देशों ने मिलकर एनडीबी को बनाया, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जो ब्रिक्स कंट्री है उन्होंने मिलकर बनाया है। तो ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखना, अच्छा क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। अभी हाल ही में न्यूज में रहा क्यूएस वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 है, उसमें इंडिया ने कितने विश्वविद्यालयों के साथ किस स्थान पर इंडिया रहा है। ठीक है, तो क्यूएस की फुल फॉर्म यदि आप चाहें तो क्या क्यूएस की मतलब होता है क्वाक क्वेरेली, क्या नाम है, एक मतलब इंग्लिश में नाम है, उसके स्पेलिंग याद रख सकते हैं, क्वाक क्वेरेली, क्वाक क्वेरेली साइमंड्स, क्या इसके एक आदमी का नाम है क्वाक क्वेरेली साइमंड्स करके एक फाउंडेशन है। वो मतलब ये जो अपनी हायर एजुकेशन होती है उससे रिलेटेड सारे डाटा को एकत्रित करके ये रिपोर्ट्स जारी करता है। ठीक है, तो ये क्वाक क्वेरेली जो साइमंड्स है उसकी जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2027 में बात करें तो इंडिया में 5th पोजीशन पे रहा। कौन से स्थान पे रहा? 5th पोजीशन पे रहा। और इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज रही इसमें? 52 यूनिवर्सिटीज साथ इंडिया इसमें 5वें पोजीशन पे रहा। कौन सी पोजीशन पे? 5वें पोजीशन पे ये इंडिया रहा। और कितनी यूनिवर्सिटी है? 52 यूनिवर्सिटीज इंडिया की है। ठीक है, और वहीं 2017 में बात करा तो इंडिया में लगभग 14 यूनिवर्सिटीज थी, या मतलब 14 यूनिवर्सिटीज थी। और इंडिया की रैंक की बात करें और अब ये लगभग कितनी होगी? जो पहले 14 यूनिवर्सिटी थी अब ये बढ़ के कितनी होगी? 52 यूनिवर्सिटी है जो क्यूएस जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, अब टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले बात करें आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड स्टेट होगी, यूएस। सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलता है यूके, और थर्ड नंबर पे आपको देखने को मिलता है चाइना, और फोर्थ नंबर पे आपको देखने को मिलता है जर्मनी, और 5वें नंबर पे अपना कौन सा है? अपना प्यारा भारत। ठीक है, तो ये 5वें नंबर पे अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में रहा। और यूएस की जो यूनिवर्सिटी है वो 184 यूनिवर्सिटी शामिल है। और भारत की बात करें तो इसकी आपको पता है 52। ठीक है, तो भारत की कितनी होगी? 52। तो ये पॉइंट्स याद रखना जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, और इंडिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है उसमें सबसे पहले बात करें वो आपको देखने को मिलता है आईआईटी जो दिल्ली है। कौन है? आईआईटी दिल्ली है। और उसकी रैंक क्या है? 118वीं रैंक है, और 118वीं रैंक है आईआईटी दिल्ली की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। ठीक है, तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज बात करें तो एमआईटी यूएसए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए के, उसके अलावा इंपीरियल कॉलेज जो लंदन है, और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की। ठीक है, और इंडिया की बात करें तो आईआईटी दिल्ली 118 नंबर पे, आईआईटी बॉम्बे 134 नंबर पे, आईआईटी मद्रास 170 पे, आईआईटी खड़गपुर आपको 205 पे, और आईआईएससी बेंगलोर 221। और जो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग है इसमें लगभग टॉप जो 1000 यूनिवर्सिटीज होती है उनके बारे में उनकी रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो इंडिया की जो 5th ग्लोबली रैंकिंग है और जो 52 इंडियन यूनिवर्सिटीज इसमें शामिल की गई है। और 2017 में बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 14 इंस्टीट्यूशन थे जो अभी बढ़कर कितने हो गए? 52। और ये लगभग 271% का इंक्रीज इसमें देखने को मिलता है। आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग याद रख सकते हैं। और टॉप 3 कंट्रीज यूएस, यूके, चाइना, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है जर्मनी, और 5वें नंबर पे कौन है? इंडिया। अगला क्वेश्चन है यूएई ने अभी हाल ही में जो सोशल मीडिया है उसके लिए न्यूनतम आयु को कितना, न्यूनतम आयु क्या निर्धारित कर दी गई? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी जो मिनिमम एज है वो कर दी गई है 15 वर्ष। क्या आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा? 15 वर्ष कर दिए। और ये पहला अरब नेशन है जिसने ये इस प्रकार के रेस्ट्रिक्शन लगाए। तो ये मेरे हिसाब से और अपने पर्सनल व्यूज है, बहुत एक अच्छी चीज करने जा रहा है कोई देश, और उम्मीद करते हैं इंडिया में ये सारी चीजें होगी। तो इन्होंने क्यों किया और क्या 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 चीजें होगी इसके साथ? तो ये क्या करेंगे? एआई बेस्ड एज का एल्गोरिथम चेक करेंगे। ठीक है, अब कोई भी बच्चा होगा वो यदि किसी भी, अब इंडिया में क्या होता है नॉर्मली कोई भी ईमेल आईडी बना के वो कुछ भी अपना अकाउंट बना सकता है, कुछ भी कर सकता है कोई भी बच्चा, और जैसा चाहे वैसा कंटेंट देख सकता है, और जैसा मन करे उसका एडल्ट कंटेंट्स हो गया, ऐसा वैसा जो भी कंटेंट उसको देखना चाहता है तो वो देख सकता है आराम से। ठीक है, तो ऐसी सारी चीजें क्या होती है, बहुत सारी चीजें प्रभावित करती है। अभी अपने अड़ोस पड़ोस में आप देख सकते हैं तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर बच्चे लगे हुए हैं, पता नहीं वो किस किस को फॉलो कर रहे हैं, क्या चीजें कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको शर्म आती है कि यार ये चीजें क्या हो क्या रही है हमारे सराउंडिंग में। एक छोटे से बच्चे को पता है मेरे को थार लेनी है, ये लेनी है, लेकिन हम जब तक ग्रेजुएशन करें तब तक हमको पता नहीं है कि गाड़ी कौन सी लेनी है, तब तक हम पता नहीं था। लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों को ये सारी पता है। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि एक छोटे से बच्चे में किस तरफ का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उसको किस तरफ का कंटेंट दिया रहा है, उसकी फीडिंग कैसी है। तो ये सारी चीजें सोशल मीडिया के बहुत सारा दुरुपयोग देखने को मिलता है। और इन्हीं चीजों को देखते हुए आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले जो बैन किया था, उसके अलावा आपको पता है स्पेन ने इस पर जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको मोबाइल बैन
बैन किया था। और ये सब में देखते हुए और जो यूएई है उसने जो 15 वर्ष से कम के बच्चे हैं उन पे ये सारी चीजें कर दे, ठीक है। अभी क्या होगा, ये बच्चे अपना जो पर्सनल अकाउंट है वो बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ठीक है। अब आपको पता हो इनकी एज कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 साल का है, वो सारे एआई बेस्ड फीचर आ जाएंगे जो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने साल का बच्चा है, फिर उसके पेरेंट्स से उसके मोबाइल कनेक्ट होगा और बहुत सारी चीजें इसके सिस्टम में आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। और इसमें अभी सेल्फ, बहुत बार पहले हम कहते कि आपके 18 साल से ज्यादा हो गया तो हम सेल्फ डिक्लेयर कर देते यस, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी एआई होगी, वो मॉनिटर करेगी कि किस तरह से चल रही है, आपके डाटा मांगेगी वहां से, और यदि आप 18 साल से कम है तो वो सारी चीजें आप बिल्कुल अवेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी तो क्या होता है, आपको मांगते हैं 18 प्लस, क्या आप लगा देते यस, तो आप जिस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले जो यूआई में है ये सारी चीजें आपको उल्टी देखने को मिलती है। अभी क्या होगा, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, वहां पे ऑफिशियल आईडी से वेरीफाई होगा, एआई बेस्ड एज एस्टिमेशन हो जाएगा और इनहांस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, मतलब बहुत सारी चीजें आप ऑथेंटिकेट करनी पड़ेगी। और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आपको पता है मेंटल हेल्थ पे हो रहा है, ऑनलाइन सेफ्टी रिस्क हो रहा है, बच्चे किस तरह के गेम्स में फंसे जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए यूएई ने अभी ये इतना बड़ा कदम उठाया। तो अरब नेशन है और इन्होंने 15 वर्ष निर्धारित किया है और 15 वर्ष से कम उम्र वालों को पर्सनल अकाउंट बनाना या चलाना अभी पूर्ण तरह से ये बैन रहेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीज इंडिया में देखने को मिल सके, ठीक है। कादियान ब्यास रेलवे लाइन प्रोजेक्ट किन 2 जिलों को जोड़ता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलो कि इतना पुराना क्वेश्चन है और इतना पुराना प्रोजेक्ट है जिसको अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिवाइव करने के लिए अभी योजना बना रही है। तो ये आपको देखने को मिलता है गुरुदासपुर से अमृतसर के बीच में, कहां पे, जो गुरुदासपुर करके शहर है, गुरुदासपुर का शहर है कादियान और जो अमृतसर के पास शहर है उसका क्या नाम है, ब्यास। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा और ये इसको अभी हाल ही में जो कादियान ब्यास रेलवे प्रोजेक्ट है उसको रिवाइव किया जाएगा और लगभग 1 सदी की देरी होगी, मतलब 1 दशक से ये मतलब लेट चल रहा है और जून 2026 में इसको वापस लाने का प्रोग्राम बनाएगा। लेकिन अभी फाइनली इसको वापस से इस पे काम शुरू होने वाला है, ठीक है। और ये पंजाब के जो माझा रीजन है, जो माझा रीजन है, अमृतसर का आसपास का जो रीजन है उसको क्या बोला जाता है, माझा रीजन में ये स्थित है, ठीक है। तो ये सारी चीजें और अभी कनेक्टिंग टाउन्स तो कौन कौन से आपको पता है, कादियान कहाँ आता है, गुरुदासपुर पे, और जो आपका ब्यास है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, अमृतसर का जो रीजन है ये। और इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो ये 39 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है, 39 या 40 किलोमीटर की ये रेंज है। और ये इसकी कॉस्ट की बात करें तो 40 किलोमीटर की सड़क बनाने में या जो 40 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनाने में लगभग 14,000 करोड़ का मतलब इसमें खर्चा आएगा, क्योंकि इसकी जो जिस प्रकार की इसकी मतलब लोकेशंस है उसके आधार पर ये बहुत ज्यादा महंगा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ये बहुत बार डिले होता जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन से स्टेशन को, जो कादियन हो गया, धापाई हो गया, गुमान हो गया, बुटाला, सातियाला और ब्यास को अपने आपस में ये जोड़ेगा। और इसमें बात करें तो 11 ब्रिजेस बनेंगे, 121 माइनर ब्रिजेस बनेंगे और 54 रोड अंडर ब्रिजेस बनेंगे और उसके अलावा बहुत सारे क्रॉसिंग स्टेशन, ये सारी चीजें देखते हुए ये बहुत बड़ा महंगा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इसकी जो जियो लोकेशन देख सकते हैं, ये आपका जो कादियान है और कादियान से आपको पता है ये बाटाला और बाटाला से आपको अमृतसर, अमृतसर से ये किसको जोड़ेगा, ये ब्यास को अपना आपस में जोड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय में देखा जा सकता है और इसको अभी हाल ही में रिवाइवल करने के लिए सारी चीजें देखें। ये बात करें तो 1928-29 में इस पे सैंक्शन हुआ था, 2011 में इसको सप्लीमेंट्री रेलवे बजट में भी शामिल किया गया और 2026 में फाइनली इसको रिवाइव करने का प्रोग्राम बनाया गया था और 2027 में अब शायद इस पे काम करना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये 1400 करोड़ के आसपास का बजट है और इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 40 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है और ये ब्रॉड गेज सिस्टम है, ठीक है। ये कादियान कहां पे, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, ये पंजाब का जो माझा रीजन है कि हाल ही में चर्चा में रहा कादियान ब्यास अमृतसर रेलवे प्रोजेक्ट कितने करोड़ का है, तो ये आपको सीधा याद रखना चाहिए 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसकी लेंथ की बात करें तो ये लगभग 40 किलोमीटर या 39.68 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरूर याद रखना और रेलवे के स्टूडेंटों को ये जरूर याद रखना कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ कल की क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। चलो बाय, गुड नाइट एवरीवन।